अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर अ 1 स्क्वायर फुट in section flowing at a rate of 16 feet per second enters a turbine at a rate of what rate in hours power does the water deliver energy। तो यहाँ पर हमें बोला गया है डज द वाटर डिलीवर एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या वाटर ने एनर्जी को डिलीवर किया होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसी वजह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दी है कि अक्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, वो आई है हमारे पास 16 फीट। एंड देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंट्रेंस इनटू टर्बाइन इन अ 1 सेकेंड, वो हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया और ए और एल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है कि वॉल्यूम हमारे पास है 16 और एरिया हमारे पास 1 फीट क्यूब हमारे पास क्या है, फुट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 ही आएगा। मास ऑफ 1 स्क्वायर फुट हमारे पास क्या आएगा ऑफ वाटर, वो होगा हमारे पास 62.5। ठीक है, तो हमारे पास जब 1 का 625 है तो 16 का कितना होगा, 16 का हो जाएगा हमारा मास ऑफ 16 क्यूब फीट ऑफ वाटर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 625 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1000 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमने मास जो है 1000 फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड एनर्जी करनी थी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वही एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, 1/2 mv² के। तो यहाँ पर हमारे पास m आ गया है, v आ गया है, तो चलिए दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी फाइंडेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m हमारे पास क्या था, m हमारे पास था 1000, तो यहाँ पर हम लोग 1000 लिख देंगे। और जो v था वो हमारे पास क्या था, v था हमारे पास 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 16 का स्क्वायर एंड साथ में इसके जो यूनिट्स हैं वो लगा लेंगे, स्क्वायर ft² और सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 पे यहाँ पर नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये तो है ही डिवीजन में, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। और साथ में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो लिखना ना भूलिएगा, बिकॉज यूनिट के भी हमारे पास मार्क्स होते हैं, जिसके मैंने पहले से बताया आपको। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 12800 एंड 0 LB 4 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ चुके हैं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। नाउ जो हमारे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल यूनिट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल यूनिट। तो अब हम लोग वर्क डन ग्रेविटेशनल यूनिट में फाइंड करेंगे, जिस तरह हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा W इज़ इक्वल्स टू 128, जो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है, 0 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास जो यूनिट है वो IBFT² एंड सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 फीट सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको फाइंड करते हैं, ऊपर का इरेज कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है दैट विल बी 4000 एंड IB फीट। ठीक है, नाउ हमारे पास जो पावर इन 1 सेकेंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नाउ पावर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो जो पावर है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी वर्क डन के, दोनों 1 सेकेंड के होंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ P इज़ इक्वल्स टू W/T। W हमारे पास क्या था, W हमारे पास 4000 था और टाइम हमारे पास क्या है 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, और इसका IB और फीट हमारे पास रहेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो वही 4000 की वैल्यू आएगी, बट जो यूनिट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, दैट विल बी 4000
एंड ये हो जाएगा साथ में पर सेकंड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो आ चुकी है। नाउ अगर हम लोग 1 HP को 550 फीट सेकंड के स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एज अगर हम लोग 550 LBFT पर सेकेंड हम लोग ले लेंगे इक्वल 1 HP के, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर विल बी 4000 HP डिवाइडेड बाय 550, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा पावर का वो आ जाएगा 7311 HP के। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो हमारे पास ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।